हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। নম্বর শ্লোকের অনুবাদ এবং তাৎপর্য। तो अभी हम 1.9.41 पहले अध्याय का नवा चैप्टर, पहले स्कंद का नवा चैप्टर और उसका 41 श्लोक हम पढ़ रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने के बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। उन दिनों सिंहासन पर बैठने के बाद राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से विश्व भर में विचरण हेतु एक घोड़ा छोड़ता था और किसी भी राजकुमार या राजा को यह कि वह उस सम्राट की सत्ता को माने या न माने, जो विरोध करता था उसे सम्राट से युद्ध करके विजय द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होती थी। हारने पर उसे अपने जीवन की बलि देनी होती थी, जिससे उसके स्थान पर दूसरा राजा या प्रशासक बन सके। अतः महाराज युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही घोड़ा छोड़ा और संसार भर के राजाओं और राजकुमारों ने महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर के राज्य के सारे शासकों को राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। ऐसे यज्ञ में अरबों रुपए व्यय होते थे, अतः ये छोटे मोटे राजाओं के बस की बात न थी। ऐसा यज्ञ अत्यधिक खर्चीला होने तथा वर्तमान परिस्थितियों में संपन्न कर पाने में कठिन होने से इस कलयुग में संभव नहीं है। न ही कोई ऐसे पुरोहित रह गए हैं जो ऐसे यज्ञ का भार अपने ऊपर ले सके। इस प्रकार आमंत्रित होने के बाद संसार भर के राजा तथा बड़े बड़े मुनिजन महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में एकत्र हुए। इस अवसर पर एक विद्वत सभा बुलाई गई, जिसमें बड़े बड़े दार्शनिक, धर्मज्ञ, वैद्य, विज्ञानी तथा सारे महान ऋषि सम्मिलित हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सर्वोच्च व्यक्ति होते थे और वे सभी उस सभा में आमंत्रित थे। समाज में वैश्य तथा शूद्रों का स्थान कम महत्वपूर्ण होता था, अतः यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया है। आधुनिक युग में सामाजिक कार्यकलापों में परिवर्तन होने से वृत्तिपरक पदों के रूप में मनुष्यों की महत्ता भी बदल गई है। इस तरह उस महान सभा में भगवान श्री कृष्ण सबकी आंखों के तारे बने हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति भगवान कृष्ण को देखना चाह रहा था और प्रत्येक व्यक्ति उनको विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता था। विष्णुदेव को यह सब कुछ स्मरण था, अतएव उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी आंखों के सामने अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित थे। अतः परमेश्वर का ध्यान करना उसके कार्यकलापों, रूप, लीलाओं, नाम तथा यश का ध्यान करना है। यह उससे सरल है जिसको सर्वोपरि के निराकार पक्ष का ध्यान माना जाता है। भगवद गीता 12.5 में यह स्पष्ट कथन है कि भगवान के निराकार पक्ष का ध्यान करना अत्यंत कठिन है। यह वास्तव में कोई ध्यान नहीं, यह तो समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि इससे शायद ही कभी वांछित फल प्राप्त होता है। किंतु भक्तगण भगवान के वास्तविक स्वरूप और उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं और ऐसे में भगवान भक्तों के लिए सहज सुलभ है। इसका उल्लेख भी भगवद गीता 12.9 में हुआ है। भगवान अपने दिव्य कार्यकलापों से अभिन्न है। इस श्लोक में इसका भी संकेत हुआ है कि जब भगवान कृष्ण मानव समाज के समक्ष वास्तविक रूप में, विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपस्थित हुए, तो वे इस समय के महानतम पुरुष माने गए, भले ही तब उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न स्वीकार किया गया। यह प्रचार कि कोई महापुरुष मृत्यु के बाद ईश्वर की भांति पूजा जाता है भ्रामक है, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी मनुष्य को ईश्वर नहीं बनाया जा सकता, न ही भगवान कभी भी मनुष्य हो सकते हैं, भले ही वे साक्षात विद्यमान क्यों न हो। ये दोनों ही विचार भ्रांति मूलक हैं। श्रीमद् भगवद गीताय 12 अध्याয়ের 9ম শ্লোকে উল্লেখ तो मानववाद का विचार भगवान कृष्ण पर लागू नहीं होता। কার্যকলাপ থেকে অভিন্ন। এই শ্লোকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ভগবান
শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান রূপে স্বীকার না করা হলেও তিনি যখন প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজে উপস্থিত ছিলেন, বিশেষ করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, তখন তাকে সেই সময়কার সবচাইতে মহান পুরুষ বলে স্বীকার করা হয়েছিল। একজন অত্যন্ত মহান ব্যক্তি তার মৃত্যুর পর ভগবান বলে পূজিত হন বলে যে অপপ্রচার করা হয় তা অত্যন্ত ভ্রান্তিজনক, কেননা মৃত্যুর পর কেউই ভগবান হতে পারে না। তেমনি আবার পরমেশ্বর ভগবান কখনো মানুষ হতে পারেন না, এমনকি যখন তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকেন তখনও নয়। এই দুটি ধারণাই ভ্রান্ত। মানুষের ভগবান হওয়ার যে মতবাদ অ্যানথ্রোপোমরফিজম, তা কখনো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বেলায় প্রয়োগ করা যেতে পারে না। हरे कृष्ण। अभी प्रभु जी बंगाली में पढ़ रहे थे, अब गुरु महाराज आएंगे। Srila Prabhupada ki jai. Translation once again. At the Rajasuya Yajna sacrifice performed by Maharaj Yudhishthir, there was the greatest assembly of all the elite men of the world, the royal and learned orders. And in that great assembly, Lord Shri Krishna was worshipped by one and all as the most exalted personality of Godhead. This happened during my presence, and I remember the incident in order to keep my mind upon the Lord. Sadasi Yudhishthira Rajasuya Yesham Arhanam Uppapeda Ikshaniyo Mamadrishigo Charayesha Aviratma. এখন আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজস্বীয় যজ্ঞে সমস্ত মুনি ঋষি Namaste. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Nama Krishna. Jalavaya Namaha, Gopal Govinda Ram, Prema Gosturan, Asakarati Rajalam, Sangam Langayate Karinam, Paramananda Madhavam, Sri Chaitanya Ishwaram, Hare Om Tat Sat. Om Namo Vasudevaya. Vasudevaya. I see the translation. Yes. At the Rajasuya Yajna sacrifice performed by Maharaj Yudhishthir, there was the greatest assembly of all the elite men of the world,
the royal and learned orders. And in that great assembly, Lord Sri Krishna was worshipped by one and all as the most exalted personality of Godhead. This happened during my presence, and I remembered the incident in order to keep my mind upon the Lord. Maharaj Yudhishthira Rajeshwar. So, this happens to every one of us. So this happens to every one of us. तो यह हम सबके साथ हो सकता है। আমাদের প্রত্যেকেরই ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। Those who are born in this world, they have to also die. Those who are born in this world, they also have to die. तो जिनका इस भौतिक जगत में जन्म हुआ है उनकी मृत्यु अवश्य होगी। হয়। So, the death is like final exam. So death is তাই মৃত্যু হচ্ছে অন্তিম পরীক্ষার মতো। तो मृत्यु हमारा अंतिम স্কুলে বিভিন্ন পরীক্ষা থাকে। In educational institutions we have different types of exams. तो हमारे जो शैक्षणिक Exam, हमारे बहुत अच्छा, सारे एग्जाम्स होते हैं शैक्षणिक उसमें কিন্তু संस्थाओं তার শেষ এক্সাম হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। But the final examination is the most important. तो परंतु जो ये हमारा अंतिम एग्जाम है यह महत्वपूर्ण है। we learn everything to be able to think of Krishna at the time of our need. we learn everything to be able to think of Krishna at the time of need. तो जब हमको ये हमको कृष्ण को याद करने की या स्मरण करने की जो शिक्षा है वो हमको ग्रहण करनी होगी। When we want to think of Krishna. When we leave the body, then we want to think of Krishna. तो जब हम इस शरीर को छोड़ें तब हमें कृष्ण को याद रखना होगा या याद हमें आनी चाहिए उनकी। যখন আমরা দেহ ত্যাগ করি তখন আমরা কৃষ্ণ চিন্তা করতে চাই। So Krishna, on the purest good devotee, we have to think at the time of leaving the body. So Krishna or his pure devotee, we have to think at the time of leaving the body. तो कृष्ण और उनके शुद्ध भक्तों के बारे में हमें अंत समय में सोचना चाहिए या उसकी प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए। अंतिम वाक्य कृष्ण उपस्थित। তো আমরা কি আমাদের অন্তিম পরীক্ষার জন্য ভীষ্মদেবের অন্তিম সময়ে কৃষ্ণ উপস্থিত আছেন। Lord Sri Krishna is present before Bhishmadev at his final stage. तो भीष्मदेव के अंतिम समय में कृष्ण उनके सामने उपस्थित थे। हजार युद्ध क्षेत्र, हजार सैन्य, हजार कथा से भीष्मदेव হচ্ছিলেন। এখন স্বাস্থ্য বন্ধ করে দৃষ্টি চিন্তা কৃষ্ণ করে রাখে। That was যিনি হাজার যুদ্ধে হাজার সৈন্যদের সাথে হাজার একচ্ছত্রভাবে যিনি যুদ্ধ করেছিলেন সেই মহান ব্যক্তিত্ব এখন সম্পূর্ণ তার শ্বাস বন্ধ করে দিয়ে এক দৃষ্টিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে তিনি তাকিয়ে আছেন। That great personality who had fought on thousands of battlefields, in thousands of wars, and who had fought men valiantly, that greatest of personalities is now lying on the bed of arrows. तो जो व्यक्ति जिसने हजारों युद्ध लड़े थे, हजार शस्त्रों के साथ उन्होंने युद्ध किया था, वह व्यक्तित्व भीष्मदेव अभी हजारों बाणों के ऊपर लेटे हुए हैं। He was very fortunate to have Krishna there. तो वे बहुत ही भाग्यशाली थे कि उनके सामने कृष्ण उपस्थित थे।
কৃষ্ণকে তার সম্মুখে পেতে পেরে। We can remember Krishna's name, Krishna's pastimes, Krishna's qualities. But we can remember Krishna's name, Krishna's pastimes, Krishna's qualities. और हम कृष्ण के गुण, रूप, लीला उनके द्वारा उनको स्मरण रख सकते हैं, স্মরণ করতে পারি। Sometimes when they forget Krishna, but if we're all thinking of Krishna, he doesn't forget us. Sometimes we may forget Krishna, but if we are always thinking of Krishna, then he will not forget us. तो कभी कभी हम भगवान को भूल सकते हैं, लेकिन अगर हम কখনো কখনো भगवान को एक बार याद कर लेते हैं तो वो हमें कभी भी नहीं भूलते। পারি। কিন্তু আমরা যদি সবসময় কৃষ্ণকে স্মরণ করি তাহলে কৃষ্ণ আমাদেরকে ভুলবেন না। So, today, we saw Krishna as he was in the battlefield, defending Arjuna. So Bhishma Dev saw Krishna as he was on the battlefield defending Arjuna. तो भीष्म देव ने कृष्ण को के दर्शन किए थे जब वे अर्जुन के साथ युद्ध क्षेत्र में थे। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে রক্ষা করছিলেন বা আগলাচ্ছিলেন। Five principal relationships. There are 5 principal relationships. तो यहाँ पे 5 तरह के प्रधान संबंध होते हैं And 7 less risk. And 7 less. এবং সপ্ত গৌণ রস রয়েছে কৃষ্ণ সম্পর্কে। So all of 7 was is chivalry. One of the 7 was his chivalry. তো এই 7-এর মধ্যে একটি হচ্ছে তার বীরত্ব বা বীর। तो And 7 तरह के इन संबंधों में से एक तरह का संबंध था वीर। Sri Krishna, the chivalry. And that was Bhishma Dev's special rasa to see Krishna in chivalry. तो यह विष्णुदेव का स्पेशल विशेष जो है रस था সম্পর্ক রস वीर रस, যে তাকে जिससे वो भगवान के साथ संबंध बनाना चाहते थे বা या संबंध था भगवान के ছিলেন। साथ। So that's why he remembered Krishna in the battlefield. So that's why he remembered Krishna in the battlefield. সেই জন্য তিনি तो इस कारण से वे भगवान कृष्ण को युद्ध क्षेत्र में भी स्मरण कर सके। So every devotee they have a unique rasa with Krishna. So every devotee might have a unique rasa with Krishna. তার প্রত্যেক तो हर भक्त का एक यूनिक एक स्पेशल रस होता है भगवान कृष्ण के साथ। In the spiritual world, everyone loves Krishna. Krishna reciprocates the love. In the spiritual world, everyone loves Krishna and Krishna reciprocates that love. तो পারমার্থিক आध्यात्मिक জগতে সকলেই কৃষ্ণকে ভালোবাসতেন এবং কৃষ্ণ তাদের সেই ভালোবাসা आध्यात्मिक जगत में सबका भगवान कृष्ण के साथ एक संबंध होता है, भगवान कृष्ण उस पर आदान प्रदान करते हैं। Everyone wants to lord over the energy. In the material world, everyone wants to lord over the material energy. কিন্তু জড় জগতে সকলেই तो लेकिन भौतिक जगत में हर कोई भौतिक जगत के ऊपर आधिपत्य रखना चाहता है। In the spiritual world, they want to please Krishna. They want to enjoy, but in the spiritual world, they want to please Krishna. तो यहाँ पे ये लोग
वहाँ पे भी वे लोग आनंद रखना चाहते हैं, आनंद भोगना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे वे भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। हमारा जले कृष्ण की सेवा करे हम आनंद पाए। আমরা যদি কৃষ্ণকে সেবা করি তাহলে কত আনন্দ পাই। If we serve Lord Sri Krishna, we get so much happiness, bliss. तो अगर हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो हमें बहुत अधिक आनंद प्राप्त होता है। हमारा यात्रा जाते आएगा हम आनंद साधना से सेवा हुआ। আমাদের কয়েকদিন আগে রথযাত্রার উদযাপন হলো, কত আনন্দ জগন্নাথের সেবা করা। Some days back we had the Rath Yatra festival and it is so much bliss, so much happiness to be engaged in the service of Lord Jagannath. तो कुछ दिन पहले हमने रथ यात्रा उत्सव मनाया था और यह बहुत ही आनंददायक था भगवान जगन्नाथ की सेवा करना। थोड़ा अंदर जाने के चुनाव এইভাবে আমরা যদি এইভাবে আস্বাদন পেলে এই জড়জগতের যে যা কিছু রয়েছে তার সাথে কোনো তুলনা করার মতো কিছু নেই। If we get that taste, then there is nothing to compare that taste with anything in this material world. सारे तो अगर हम आध्यात्मिक जगत का स्वाद ले लेते हैं, आस्वादन कर लेते हैं, तो फिर भौतिक जगत में हमें कुछ स्वाद लेने लायक नहीं रहता। তো ভক্তদের গভীর ভালোবাসা রয়েছে কৃষ্ণের প্রতি। therefore and stay alive, they get supreme happiness and full satisfaction. Therefore, in serving the Lord, they get supreme happiness and satisfaction. तो भगवान की सेवा करते वक्त उनको बहुत अधिक आध्यात्मिक प्रसन्नता का अनुभव होता है। পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে হবে। By following the Varnashram system, you gradually develop your Krishna consciousness. By following the Varnashram system, you gradually develop your Krishna consciousness. वर्णाश्रम प्रथा वर्णाश्रम प्रथा का पालन करके हम ऑटोमेटिकली भगवान कृष्ण की जो व्यवस्था है उसका पालन करते हैं। आपसे जन्म दे वर्णाश्रम धर्म ठीक पालन है और ब्रह्मदेव आ जाए। শাস্ত্রে কি বলা হয়েছে যে যদি একটা জন্ম বর্ণাশ্রম ধর্ম ঠিকঠাক ভাবে পালন করা যায় তাহলে ব্রহ্মদেব হওয়া যায়, মানে ব্রহ্মাজি হওয়া যায়। তো শাস্ত্র describes that if for one lifetime a person can follow strictly the rules of varnashram dharma, then that person is eligible to become Brahma of the universe. तो शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो वह ब्रह्मा भी बन सकता है। I don't want to be a Brahma, Indra, anything. But I don't want to be a Brahma, Indra or anything. কিন্তু আমি ব্রহ্মা বা ইন্দ্র বা परंतु मैं ब्रह्मा इंद्र कुछ भी नहीं बनना चाहता हूँ। Like to serve Bhagavan and Radha, Tagore, Radha Krishna. I just like to serve Prabhupada, Nitai Gaur, Gauranga, Radha Krishna. मैं केवल प्रभुपाद, निताय गौर, राधा कृष्ण और गौरांगा को सर्व करना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना। সেবা করে যেতে চাই। I don't want to be Brahma, Indra, any devata. I don't want to be a Brahma, Indra or any Devata. तो मैं कोई ब्रह्मा, इंद्र या कोई भी देवता नहीं बनना चाहता हूँ। হতে চাই না। And
Shankaracharya, he said about being a sannyasi, Shankaracharya said, by being a sannyasi, शंकराचार्य ने कहा था कि सन्यासी होने के बाद সন্ন্যাসী होने पर থাকার ফলে বা সন্ন্যাসী হওয়ার ফলে you can get the Nirakara Brahma. you can get the Nirakara Brahman. तो आपको निराकार ब्रह्मन की प्राप्ति होती है। I know what one of the offer that Nirakara Sukhjamukti, that is it. Devotees, when they are offered that Nirakara Mukti, they refuse it. तो अगर भक्तों को निराकार मुक्ति दी जाती है तो वे उसको मना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं। অফার করা হয়, নিবেদন দেওয়া হয়, তারা সেটা প্রত্যাখ্যান করে। They want to maintain their personality and serve the Supreme Personality. They want to maintain their personality and serve the Supreme Personality. তারা तो वे इस व्यक्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं और परम पुरुषोत्तम भगवान को सर्व करते हैं। হতে চায়। So, the devotee, they want to serve the Lord. That's their only desire. So the devotee, they want to serve the Lord, not serving their own desires. तो भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, न कि वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। তাদের কেবলমাত্র ইচ্ছা। That's the standard of pure devotion. That's the standard of pure devotion. এটাই হচ্ছে तो यह शुद्ध भक्ति का प्रभाव है। Some people want some material facility from the Lord. But some people, they want some material facility from the Lord. परंतु कुछ लोग भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति चाहते हैं। কিছু মানুষেরা তারা ভগবানের কাছে যায় এবং তারা ভগবানের কাছ থেকে কিছু জড়জাগতিক সুখ সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করে। Some people they approach Lord and they desire some material happiness or benefits. तो वे भगवान के पास जाते हैं और वे भौतिक सुख सुविधाओं की कामना करते हैं। একে বলা হয় সকাম ভক্তি। And only wanting to serve Lord Krishna, that's Niskam Bhakti. And only wanting to serve Guru and Krishna is Nishkam Bhakti. तो ये सकाम भक्ति कहलाती है और जो गुरु और कृष्ण की सेवा करना होता है वह निष्काम भक्ति कहलाती है। So somehow or other, he wants to do a bhakti. Somehow or the other, one wants to do bhakti. Everyone. যে কোনো ভাবেই যে কোনো किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति भक्ति तो करना चाहता है। Bhakti ভক্তি করা উচিত। One should engage in devotional service. तो हर व्यक्ति को भक्तिमय सेवा में नियोजित होना चाहिए। The Niskam Bhakti is the most elevated. But the Nishkam Bhakti is the most elevated. কিন্তু परंतु निष्काम निष्काम भक्ति जो है सबसे उच्च स्तर की होती है। Then there is the desire for liberation, Mukti Kami. Then there is the desire for liberation, Mukti Kami. और जो मुक्ति की इच्छा करते हैं वे मुक्ति कामी कहलाते हैं। ব্যক্তিরা রয়েছে যারা হচ্ছে মুক্তিকামী। And then there's a person who desires material benefit from Krishna. He
he called Sarvakami. And then there is a person who desires material benefits from Krishna is called Sarvakami. और जो भगवान से भौतिक इच्छा की प्राप्ति करना चाहता है वह सर्वकामी कहलाता है। উপকার চায় কৃষ্ণের কাছ থেকে তাদেরকে বলা হয় সর্বকামী। Sarvakami, Vasakami, or Akami, I said all engaged in devotional service. So whether one is a Sarvakami, Mokshakami, one should engage in pure devotional service. तो कोई चाहे सर्वकामी हो मोक्षकामी हो लेकिन सबको भक्ति में सेवा में नियोजित होना चाहिए। বা নিষ্কামী হতে পারে, প্রত্যেকেরই ভগবত ভক্তিতে নিযুক্ত হওয়া উচিত, ভগবত সেবায় নিযুক্ত হওয়া উচিত। You can satisfy all your desires. You can satisfy all your desires. এইভাবে আপনি আপনার সমস্ত तो इस प्रकार आप अपनी सारी इच्छाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। When in the Brihad Bhagavad-gita, it describes the journey of the Gopakumar. In the Brihad Bhagavatamrita, it describes the journey of Gopakumara. বৃহৎ तो बृहद भागवतम में गोप कुमारों की यात्रा के बारे में बताया गया है। মন তা আলোচনা হয়েছে, আলোচিত হয়েছে। When he's leaving the material world, going to his spiritual side, then in the middle, he is in the Brahmajyoti. So when he is leaving the material world and going to the spiritual sky, in the middle he is in the Brahma Jyoti. যখন তিনি এই जब वे জগৎ পরিত্যাগ आध्यात्मिक जगत की तरफ जाते हैं तो जो बीच में आकाश आता है वहाँ पे ब्रह्म ज्योति को देखते हैं। ঠাকুর দিদি আমরা যাচ্ছে তখন তিনি emerges ও তখন তিনি বিলীন হয়ে যাচ্ছেন। At that time he merged. और तब वे उसमें विलीन हो जाते हैं। Govinda, Govinda, save me! And he calls out, Govinda, Govinda, save me. এবং তখন তিনি तब वे बोलते हैं উচ্চশ্বাসে ডেকে ওঠেন, গোবিন্দা গোবিন্দা। तो तब वे इस तरह से चिल्लाते हैं कि गोविंदा गोविंदा मुझे बचाइए। Vaikuntha once he gets there. এবং সেইভাবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা বৈকুণ্ঠ লোকে পৌঁছে গেছেন এবং and at that time instantly he was transferred to a Vaikuntha planet. तब वे उसी वक्त वैकुंठ लोक को ट्रांसफर हो जाते हैं। He saw in the Vaikuntha Loka But he saw in the Vaikuntha Loka, কিন্তু তিনি বৈকুণ্ঠ परंतु वे वैकुंठ लोक में देखते हैं Tonight Chaturgurus, Sandachara, everybody is four-handed and everybody is very handsome. तो वहाँ पे वे देखते हैं कि हर कोई बहुत सुंदर है और बहुत ही नहीं सबके 4 हाथ हैं। Bhagavan, Vinay, And he could not উনি বুঝতে পারছেন না কে ভগবান কে নয়, and he couldn't understand who is God and who is not. तो वे समझ नहीं पाते हैं कि कौन भगवान है और कौन नहीं है। the only way you can understand Bhagavan is on his chest, he has the mark of Srivatsa. because the only way you can understand Bhagwan is that he has the mark of Shivasta on his chest. तो কারণ केवल एक ही तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं कि कौन भगवान है कि उनके चेस्ट पे मार्क होता है। ফলে বিভৎস চিহ্ন রয়েছে। So that's a very nice book. It tells some very confidential things. It's a very nice book. It tells very confidential things. এটা অত্যন্ত तो ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है जो कि बहुत ही गुह्य बातें बताती है। আলোচিত হয়েছে, গুপ্ত তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। And then
Bhishma Dev, he was fixing his mind on Krishna. At that time, he didn't feel any of the arrows or penetrating him. Anyway, Bhishma at that time was fixing his mind on Krishna and he couldn't feel any pain because of the arrows penetrating his body. तो उस वक्त भीष्म देव का ध्यान भगवान कृष्ण पर था और इस वजह से वे बाणों के कारण होने वाले किसी प्रकार के दर्द को महसूस नहीं कर रहे थे। সেই তীরবিদ্ধ অবস্থা থেকে তিনি কোনো রকম ব্যথা যন্ত্রণা অনুভব করেননি কৃষ্ণ চিন্তা করার ফলে। Some of my dear disciples have passed away during this COVID-19. Some of my dear disciples have passed away during this COVID-19. तो मेरे कुछ प्रिय भक्त भगवान की प्राप्ति कर लिए इस कोविड-19 के कारण। हमारा गुरु भाई ठाकुर देव এবং শুধু তাই নয় আমার কিছু প্রিয় গুরু ভাই और इतना ही नहीं मेरे कुछ प्रिय गुरु भाइयों ने भी देह त्याग की है। They have also left their bodies during this period. My Guru Bhai, Guru Bon, my godbrothers, god sisters. मेरे गुरु भाई गुरु बहन। So at this time we should be very serious, ready to fix our mind on Krishna like Bhishma Dev did. So at this time we should be very serious and ready to fix our mind on Krishna like Bhishma Dev did. तो इस समय हमको अपना ध्यान पूरी तरह से भीष्मदेव और कृष्ण के ऊपर लगाना দরকার আমাদের মনকে কৃষ্ণ চরণে নিবদ্ধ করার জন্য যেমন ভাবে ভীষ্মদেব করেছিলেন। Ajay Maharaj 7 दिन notice पे 7 दिनों वाले मर जावे। পরীক্ষিত মহারাজ 7 দিনের নোটিশ পেয়েছেন এবং তিনি জানতেন যে 7 দিনের মধ্যে মরে যাবেন। পরীক্ষিত মহারাজ got a notice of 7 days. He came to know that he would die in 7 days. परीक्षित महाराज को 7 दिन का नोटिस मिला था कि उनको पता चला था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। और सच्चिदान समस्त ऋषिया ऐसे सात जगह থেকে তারা কাছে পৌঁছে দিয়েছেন কিভাবে সরস্বতী ভগবান 7 দিনের মধ্যে। তো তখন তিনি জাহ্নবী তীরে এবং সমস্ত ঋষিগণ সারা পৃথিবী থেকে এসেছেন এবং তাদের কাছে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন কিভাবে সর্বসিদ্ধি লাভ করব 7 দিনের মধ্যে। and then he traveled to the bank of the Ganges and he sat there and sages and rishis from all over the world, they all came and he put a question to all of them as to how one can receive the highest perfection of life within 7 days. तो इस तरह से वे सभी ऋषि मुनि यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और फिर उन्होंने भागवतम सुनी थी और उन्होंने पूछा था कि किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है 7 दिन में। সেখানে বিভিন্ন যোগী এবং ঋষিগণ ছিলেন। So Ashtanga yogis is that 7 दिन not enough time when all the asanas meditate. Ashtanga yogis, they said 7 days is not a time that you can learn all the asanas and everything. तो सभी योगियों ने कहा कि भाई 7 दिन में इतना आसान नहीं है कि आप सब तरह के आसन वासन समझ सकें। আপনি সমস্ত আসন প্রাণায়াম ইত্যাদি সব শিখতে পারবেন বা রপ্ত করতে পারবেন। মায়াবাদী ঠাকুরের 7 दिन হবে না তো অনেক সময় হবে। মায়াবাদী যারা তারা বললেন যে 7 দিন তো
যথেষ্ট সময় নয়, 7 দিনে হবে না তো? The Mayavadis, they said, oh, you have 7 days. That's not enough time to achieve perfection. तो मायावादी ने भी कहा कि अच्छा आपके पास 7 दिन ही हैं, तो यह समय पूरा नहीं है कम जिससे कि मुक्ति प्राप्त की जा सके। They didn't know what to tell him. वे नहीं जानते थे कि उनको क्या बताया जाए। তারা জানতেন না মহারাজকে কি বলবেন। And Sukadeva Goswami came. Then Sukadeva Goswami came. তারপর সুখদেব গোস্বামী সেখানে এলেন। तो तब सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर आए। Same question to Sukadeva. So he asked the same question to Sukadeva. उन्होंने यही प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से पूछा। একই প্রশ্ন করলেন। Santana one day, Sarvasiddhi Ravadavali. 7 দিনের মধ্যে সর্বসিদ্ধি লাভ করতে কি পারি? 7 दिन के अंदर सिद्धि लाभ की प्राप्ति कैसे होगी? 7 days. So they all died. Sukadeva Goswami said, all died, I can get in the first time. 7 days is a long time. Sukadeva Goswami said, you can get it in less time. तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि 7 दिन तो बहुत ज़्यादा हैं, आप तो इसको बहुत कम समय में भी प्राप्त कर सकते हैं। Everyone has to fix their mind on Krishna. Simply one has to fix their mind on Krishna. तो केवल व्यक्ति को अपना मन कृष्ण पर फिक्स करना होता है। On this 7 days and nights, Sukadeva Goswami continuously spoke Srimad Bhagavatam. So in this 7 days time, Sukadeva Goswami continuously spoke Srimad Bhagavatam. तो इन 7 दिनों में सुखदेव गोस्वामी ने लगातार निरंतर श्रीमद् भागवतम का श्रीमद् भागवतम बोली। And that way, he covered all these topics. And in that way he covered all the topics. এবং এইভাবে তিনি সমস্ত তত্ত্ব বা সমস্ত বিষয়বস্তু उन्होंने तब सारी विषय वस्तु को कवर किया उन्होंने। So we are hoping that our devotees will read all the Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and Prabhupada left us. So we are hoping that our devotees will read all of the Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita and all books that Prabhupada left us. तो इसीलिए हम कहते हैं कि सारे भक्तों को श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और उन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए जो प्रभुपाद ने हमारे लिए दी है। শিল প্রভুপাদ আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন, সেগুলি সবই মনোযোগ সহকারে পড়বেন। I one day asked all my secretaries what books they read. One day I asked all my secretaries which books they read. तो एक दिन मैंने अपने सारे सेक्रेटरी से पूछा कि आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी है। কোন কোন গ্রন্থগুলি পড়েছিল। I didn't really, I have maybe 30, 40 servants. I just asked 10. I have maybe like 30-40 servants, but I asked just 10. तो मेरे 30-40 सर्वेंट्स हैं, लेकिन मैंने 10 से पूछा। 10 জনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। Maybe others read more. Maybe others read more. हो सकता है कि अन्यों ने ज़्यादा पढ़ी हो। In the 10, one read all of Prabhupada's books. But in the 10, one read all of Prabhupada's books. तो उन 10 में से एक ने तो सारी प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी हैं। প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পড়েছিল। Another person read up to the 8th canto. And one more person read up to the 8th canto. तो अन्य ने
8वें स्कंद तक पढ़ा। Everybody else read the minimum required to get second initiation. And everyone else required read the required minimum to get second initiation. तो अन्य सब ने भी मिनिमम जो सेकंड इनिशिएशन यानी कि ब्राह्मण दीक्षा होती है उसके अनुसार जो नियम है उसके अनुसार उतना पढ़ लिया था Anymore. They didn't read any more. और फिर उन्होंने उससे ज़्यादा नहीं पढ़ी थी। So Prabhupada, I saw that he'd get up every night and translate. He was working so hard. Srila Prabhupada, I saw that he would be up every night translating. He worked so hard. तो मैं देखता था कि प्रभुपाद हर रात्रि को बहुत सा लिखते थे, রাতে জেগে থেকে প্রত্যেক দিন এত কঠোর পরিশ্রম করে তিনি बहुत परिश्रम करते थे। এগুলো লিখতেন। I thought Bhagavat Sila Sanskrit Santacharya Tika Samata. এবং তার সামনে থাকতো সংস্কৃত ভাষায় 7 জন আচার্যের সমস্ত টিকা, and he would have in front of him a commentary of seven of our acharyas in front of him. और उस समय पे उनके सामने हमारे 7 आचार्य थे, उनकी टीकाएं भी होती थी। প্রত্যেক দিন রাত্রির দিকে তিনি লিখতেন। Every night or in the middle of the night he would write. और हर रात्रि मध्य रात्रि में वे लिखा करते थे। Sacrifice for all of you, So he did a great for all of us. So he did a great sacrifice for all of us. तो उन्होंने हमारे लिए बहुत अधिक सेक्रीफाइस किया है। মহান আত্মত্যাগ করেছেন, আমাদের সকলের জন্য মহান আত্মত্যাগ করেছেন। So we should read his books. So we could read his books. तो हमको उनकी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। That's why he has his exams, Bhakti, Shastri, Bhakti, Vaibhav, Bhakti Vedanta. That's why he has these exams: Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta. সেই জন্য और इसी कारण से उनके ये उन्होंने परीक्षाएं रखी थी, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत। ভক্তি বেদান্ত ইত্যাদি। Bhakti Sarvabhauma. Bhakti Sarvabhauma. भक्ति ভক্তি सार्वभौम। সার্বভৌম। I think the VI or MI has Bhakti Sarvabhauma. I don't think the BI or MI have the Bhakti Sarvabhauma exam yet. আমার মনে হয় না যে ভিআই বা এমআই এখনো পর্যন্ত মায়াপুর ইনস্টিটিউট বা বৃন্দাবন ইনস্টিটিউট এখন পর্যন্ত तो मुझे नहीं लगता कि वृंदावन के जो इंस्टीट्यूट हैं या मायापुर के इंस्टीट्यूट है अभी तक उन्होंने भक्ति सार्वभौम के एग्जाम रखे हैं। কিন্তু এই চৈতন্য চরিতামৃত অবশ্যই বলা উচিত। কিন্তু এই চৈতন্য চরিতামৃত অবশ্যই পড়া উচিত। বাট দিস চৈতন্য চরিতামৃত ইজ আ মাস্ট রিড। तो चैतन्य चरितमृत को तो अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए। And we're compiling a variety of books on Chaitanya Leela and one Sri Krishna Chaitanya book. So we are trying to compile various books of Chaitanya Leela in one Sri Krishna Chaitanya book. তো আমরা तो हम चैतन्य लीला को एक श्री कृष्ण चैतन्य बुक जितने में कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, संकलन करने की। চৈতন্য গ্রন্থ সংকলন করা। Sometime the Chaitanya Charitamrita tells sometimes Chaitanya Bhagavat, sometimes Chaitanya Mahaprabhu, sometimes verse,
the Shastras. Sometimes Chaitanya Charitamrita, sometimes Chaitanya Bhagavat, sometimes Chaitanya Mangal, various Shastras. तो कभी चैतन्य चरितमृत है, कभी चैतन्य भागवत है, कभी चैतन्य मंगल है। यहाँ पे बहुत सारे शास्त्र हैं। জীবন থেকে সেই লীলাগুলিকে উদ্ধার করা হয়। Now reading Lord Chaitanya's trying to go to Vrindavan, and he went to Shantidwar, Navadip. So he went, now we are reading Chaitanya Mahaprabhu is going to Vrindavan. So he, as of now, he's been to Shantipur. तो আমরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু तो अब हम पढ़ रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते हैं, वहाँ से शांतिपुर में वे रुके हैं। যেখানে চৈতন্য মহাপ্রভু শান্তিপুরে পৌঁছেছেন। Shantipur, Navadvip, Ramkeli. শান্তিপুর, নবদ্বীপ এবং রামকেলিতে। शांतिपुर, नवद्वीप और रामकेली में। Sometimes details are in Chaitanya Bhagavat, sometimes other scriptures. Sometimes the details are there in Chaitanya Bhagavat and sometimes in other scriptures. कखनो कखनो एर तो विशद कभी इसका वर्णन चैतन्य भागवत में दिया गया है और कभी किसी अन्य शास्त्र में। কখনো কখনো অন্য কোনো গ্রন্থতে তা থাকে। So, they just so that all So we are doing this so that all the devotees can have more of a complete picture of the Chaitanya Leela. तो ये हम कर रहे हैं संकलन, ताकि भक्तों को और अधिक एक पूर्ण तरह से जो विस्तृत वर्णन है वो एक ही किताब के अंदर मिल सके। বরং তার তো পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত। So, Lord Chaitanya, he has given us a special process to fast track our progress. So Lord Chaitanya has given us a special process to fast track our progress. চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে একটা বিশেষ প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি দিয়েছেন, तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये जो प्रक्रिया दी है जिससे कि हम बहुत जल्दी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। Anasham Dharma Daha Anek Dali Jave. বর্ণাশ্রম ধর্মের দ্বারা অনেক দেরিতে হবে। By following the varnashram principle, it will be achieved in a delayed manner. Chindala, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से यह बहुत धीरे धीरे होता है। Bhakti, Harinam, Siddhirabhajaya. কিন্তু চৈতন্য দেবের পদ্ধতি হচ্ছে এই হরিনাম, এই সংকীর্তনের দ্বারা খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধি লাভ হয়। But Lord Chaitanya's process is this holy name, and through the chanting of the congregational chanting of the holy names of the Lord, one can very easily get one's life's perfection. And Gita, परंतु हरिनाम का जप करने से कोई भी अपने जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। they can directly achieve perfection by taking shelter of him. So in the Gita he describes Striya, Vaisas and Sudras can directly achieve perfection by taking shelter of him. तो भगवद गीता में ये बताया गया है कि स्त्री, वैश्य और शूद्र वे भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं उनकी शरण में जाकर, भगवान की शरण में। Says that by taking shelter of the devotee of Lord,
Kiratas, Anandas, Kolinda Pulkasar, Adiras, Samba, Yavana, Kasaraya. And even there were all these races, the Germans, the Greeks, the Sindhis, the Russians, the Chinese, the Yavanas. So in the second canto of the Srimad Bhagavatam, there is a verse which describes, by taking shelter of the devotee, the Kiratas, Punandaras, Kulindas, Pulkashas, Aviras, the Greeks, the Russians, the Chinese, the Yavanas. শ্রীমদ ভাগবত যারা চাইনার লোক, যারা রাশিয়ার लोग, तो भगवान की कृपा से या भगवान के प्रसाद से, चाहे वो चाइना, रशिया, ग्रीस, मलेच्छ, कुछ भी हो, वे सब सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। Hordes, devotees. They get delivered by taking shelter of the Lord's pure devotees. उनकी मुक्ति हो सकती है भगवान शुद्ध भक्तों की शरण में जाके। Like that, we need to follow in the footsteps of Vishnudev. I think of Krishna all the time. I do our daily activities. So like that, we need to follow in the footsteps of Bhishma Dev and think of Krishna always and do our daily activities. तो हमें भीष्मदेव के बारे में सोचते हुए और कृष्ण की शरण में जाके अपनी नित्य क्रिया करते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। মনে রাখতে হবে বা স্মরণ করতে হবে। I just we are attending the Bhagavatam class. So like this, I'm very happy that devotees are attending the Bhagavatam class. तो इस प्रकार मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ जब भक्त लोग भागवतम क्लास को अटेंड करते हैं, পাঠে যোগদান করছেন। And I could share a little bit nectar of Vishnudev. So like that, I like to share a little bit about the nectar of Bhishma Dev. তো এইভাবে বিশ্বদেবের লীলা বা চরিত্রের तो मैं कुछ और भीष्मदेव के चरित्र के बारे में भी वर्णन करना चाहता हूँ। Sometimes we observe the Vishnu Panchak. Sometimes we observe the Bhishma Panchak. কখনো কখনো আমরা तो हम कई बार भीष्म पंचक को करते हैं। Is our Kartik month. Last 5 days of the Kartik month. कार्तिक के लास्ट के 5 दिनों में, अंतिम 5 दिनों में Our Ekadasi to Purnima. From Ekadashi to Purnima. एकादशी से একাদশীর দিন पूर्णिमा থেকে तक পূর্ণিমার দিন পর্যন্ত I can remember how dear Bhishma Dev was to Lord Krishna. We can remember how Bhishma Dev was dear to Lord Krishna. तो हमें स्मरण करते हैं कि किस प्रकार भीष्म देव भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। কত প্রিয় ছিলেন বিশ্বদেব। And Bhishma Dev's last breath, Krishna was there to help him. At Bhishma Dev's last breath, Krishna was there to help him. এবং বিশ্বদেবের শেষ भीष्मदेव के अंतिम क्षण में कृष्ण वहाँ उपस्थित थे उनकी सहायता करने के लिए। সাহায্য করার জন্য। Even though Bhishma had made some mistakes to be on the wrong side, Even though Bhishma had made few mistakes of being on the wrong side, যদিও यद्यपि भीष्मदेव ने यह गलती भी की थी क्योंकि वे गलत लोगों को साथ दे रहे थे।
পক্ষ নেওয়ার যে ভুল করেছিলেন। अधर्म का साथ दे रहे or you could follow the example of Vishwadev to always think of Krishna. So we can follow the example of Bhishmadev and always think of Krishna. তবুও আমরা বিশ্বদেবের तो हम भीष्म देव का उदाहरण लेकर কৃষ্ণ চিন্তা করতে পারি। कृष्ण के बारे में स्मरण कर सकते हैं। I'll take this opportunity to have your questions for 2 minutes. Then we'll go to the temples. So if we take this opportunity, if you have any questions for a few minutes, after that we'll be visiting the temples. তো আমরা কয়েকটি প্রশ্ন নেব এবং তারপরে আমরা কয়েকটি মন্দির দর্শনে চলে যাব। Please accept my respectful obeisances. If we desire some minimum facility for performing Nishkama Bhakti, would it be an obstruction or would it helpful for my progress in devotional service? Raja Krishna. गुरु महाराज আমরা तो যদি प्रभु जी का प्रश्न है कि अगर हम निष्काम भक्ति करने के लिए कुछ इच्छाएं करते हैं तो क्या यह मेरे लिए बाधा होगा या फिर यह मेरे लिए अच्छा रहेगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए? তা কি সমীচীন হবে? If the desire is not something that's required for devotional service, If the desire is that something that is required for our devotional service, যদি সেই বাসনা হচ্ছে এমন কোনো বাসনা আমরা করছি বা আমরা কোনো ইচ্ছা করছি যে কোনো কিছুর দরকার রয়েছে আমাদের ভক্তি বা ভগবত সেবা করার জন্য, could be a compromise. then it could be a compromise. भक्ति তখন में सेवा সেখানে के কিছু लिए আপোষ করা যেতে सेवा পারে। करने के लिए कुछ मांगा जाता है तो यह कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। A thing we want is part of bhakti, that should be a problem. If thing we want, if it is part of it. আমরা যে বস্তু প্রার্থনা করছি তার যদি ভক্তির কোনো অঙ্গ হয় তাহলে আসলে হওয়া উচিত নয়। তাহলে অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। In that case there shouldn't be a problem. So was this उस अवस्था में यह प्रॉब्लम नहीं है। কোনো বাংলা প্রশ্ন আছে নাকি? বেঙ্গলি কোয়েশ্চেন। Hare Rama. গুরু মহারাজ আপনি বলেছেন গোপালক নিরাকার ব্রহ্মে লীন হয়ে যাচ্ছেন, সেই সময় গোবিন্দের কৃপায় তিনি বৈকুণ্ঠ ধাম যেতে পারেন। আবার জগতে আমরা কোথায় গ্রন্থে শিল প্রভুপাদে ব্যাখ্যা করেছেন গোপালক বৈকুণ্ঠ ধামে গিয়েও মনের ভিতর শুধু একটা গোপ শিশুর কথা চিন্তা আসতো বারবার। পরে নারদমুনি পরামর্শে আবার তিনি এই জগতে এসে হরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করে গোলক ধামে গমন করেন। তিনি কি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন, আমরা জানি কেন বৈকুণ্ঠ ধামে গেলেও এই জগতে আসতে হয় না, তাহলে তিনি কিভাবে আবার এই জগতে এসেছেন? সুভাষ শশীসূত দাস। Guru Maharaj, question is that
Gopa Kumar, when he was going to the spiritual world, at that time he was about to enter into the impersonal Brahman effulgence, and at that time he shouted the name of Govinda, and in this way he was transferred to a Vaikuntha planet. Now, when he was in Vaikuntha planet, he was thinking of himself, or he was thinking of himself as a cowherd boy. And because of this, he came back to the earth planet again, and he performed his devotional service, and in this way he went back to Goloka. So, my question is, how is it that was Gopakumar a worshipper of the impersonal Brahman, that he was taken to Brahman effulgence? And the other question is that we heard that once one goes back home, back to God, and he never returns. How is it that Gopakumar is again returning from the Vaikuntha planets to the earth planet? तो यहाँ पे थोड़ा लंबा क्वेश्चन था प्रभु जी का कि जो गोप कुमार थे Brahma Bhakta Chandra. তিনি নিরাকার ব্রহ্মের ভক্ত ছিলেন না. He was not a devotee of the impersonal Brahman. तो वे निराकारवादी या निर्विशेषवादी नहीं थे. সেই জন্য তিনি যখন নিরাকার ব্রহ্মে লীন হয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি ভয়তে গোবিন্দ বলে ডেকেছিলেন. And that is why when he was merging into the Brahman, impersonal Brahman, out of fear he called out to Govinda. तो यह तब इसीलिए हुआ कि जब वो ब्राह्मण में गए तो डर के कारण ही उन्होंने गोविंदा का नाम लिया. Vrindavan is like an extension of the spiritual world. When he came to Vrindavan, Vrindavan is like an extension of the spiritual world. और उसके बाद যখন তিনি এই वृंदावन जब जाते हैं, वृंदावन जो है वो एक्सटेंशन है, विस्तार है आध्यात्मिक जगत का. একটি বিস্তার প্রকাশ. So it's easier to reach Goloka, Vrindavan, than from Vaikuntha. So it's easier to reach Goloka by Vrindavan than Vaikuntha. तो সেই गोलोक জন্য में বৃন্দাবন থেকে वृंदावन की গোলকে अपेक्षा যাওয়া সহজ. वृंदावन की अपेक्षा অর্থাৎ ভৌম বৃন্দাবন থেকে গোলক ধামে, গোলক বৃন্দাবনে যাওয়া সহজতর বৈকুণ্ঠ লোকের থেকেও. And Vaikuntha, to go worship Narayana with awe and reverence. In Vaikuntha, people worship Narayana with awe and reverence. तो वैकुंठ में लोग नारायण की पूजा करते हैं. ভক্তি এবং প্রীতি, ভয় এবং শ্রদ্ধা সহকারে তারা নারায়ণের পূজা করে থাকে. Into Vrindavan, I thought Krishna Dasan Bhave, Rinam one day, Maharasa one day, Samar Kakar. কিন্তু বৃন্দাবনে কৃষ্ণের সাথে একটা সাধারণভাবে বিভিন্ন রকম সম্পর্কের মাধ্যমে কৃষ্ণের উপাসনা করা হয়ে থাকে. বাট ইন বৃন্দাবন কৃষ্ণ is worshipped in a very simple manner in different relationships with him. तो वृंदावन में भगवान के साथ अलग अलग संबंधों के साथ लोग आदान प्रदान करते हैं. भक्त. Question from Indore. Hare Krishna Guru Maharaj, Danda Pranam, all glory Srila Prabhupada. I am a student and I daily read Srila Prabhupada books with my peers. We are reading the same chapter of Bhishma Dev leaving his body. Guru Maharaj,
sometimes it's difficult to understand that how can Bhishma Dev is able to maintain his full Krishna consciousness mind in spite of having so much pain in his body as he was lying on bed of arrows. Guru Maharaj, why such an exalted Vaishnava has to suffer so much pain in his life? You are insignificant, sheltered disciple. तो प्रभु जी हैं, उनका प्रश्न है कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं विष्णुदेव का ये चैप्टर, तो हम इसको पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही अश्रु आने लगते हैं और हम ये सोचते हैं कि किस प्रकार विष्णुदेव जो भगवान के इतने अच्छे भक्त थे होते हुए भी उनको इतनी पीड़ा दी गई, उनको बाणों की शैया पे लेटाया गया। और ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত বিশ্বদেব কে কেন এত চরম কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল যে তাকে तो हमें ये देख के आश्चर्य होता है कि किस प्रकार भगवान के इतने शुद्ध भक्त विष्णुदेव को इतना कष्ट सहन करना पड़ता था। মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। It says that at the time he was leaving the body, he was concentrating on Krishna. At that time, he didn't feel the pain of the arrows. It says that when he was about to leave his body during his last time, he was concentrating his mind on Krishna and he was not feeling any pain. तो ऐसा बताया जाता है कि जब वे अपनी शरीर त्याग कर रहे थे तो वे अपना ध्यान उनका भगवान कृष्ण पर था और इस वजह से उन्हें कोई भी दर्द या पीड़ा नहीं हो रही थी। যন্ত্রণা অনুভব করেননি। He was fixing his consciousness on Krishna. He was fixing his consciousness on Krishna. तो वे अपना पूरा ध्यान कृष्ण पर लगा रहे थे, अपनी पूरी चेतना। He was fixing his consciousness on Krishna. Krishna Bhagavad Chaitanya স্থির করেছিল। কৃষ্ণের উপরে তার চেতনা সম্পূর্ণভাবে স্থির করেছিলেন। He had fixed his consciousness completely on Lord Sri Krishna. तो उन्होंने अपनी चेतना को पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर फिक्स कर दिया था। Not much time, and I'll visit the devils and the devotees from the east and Malaysia, and Singapore, and Australia, and New Zealand. Anyway, there are many questions, but we don't have enough time. So I will visit the temples and devotees from East, Malaysia, Australia. अब गुरु महाराज कह रहे हैं कि बहुत समय नहीं है तो अब मैं और प्रश्न नहीं ले सकता, तो अब गुरु महाराज सभी मंदिरों के दर्शन करेंगे অনেকগুলি और सभी को दर्शन অনেকগুলি प्रदान প্রশ্ন करेंगे। রয়েছে কিন্তু আমাদের আর বেশি সময় নেই, तो आप তাই सभी আমি भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्रीमद् भागवतम में हमने विष्णु देव के बारे में सुना गुरु महाराज के मुख से। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय।